हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल पे टाइपिंग सीखने वाले हैं। टाइपिंग के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा कि टाइपिंग कैसे की जाती है और टाइपिंग का कोर्स भी आगे कराया जाएगा। तो 15 से 20 दिनों में आपका टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आप टाइपिंग प्रैक्टिस करके एक अच्छी स्पीड पा सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ कीबोर्ड के बारे में बताने वाले हैं कि कीबोर्ड में कितने कीज हैं और कौन सा कीज का क्या नाम है। तो चलिए सबसे पहले हम कीबोर्ड के कीज को देख लेते हैं। तो स्टार्ट होता है इसके बटन से। इसके बटन का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ से बाहर आने के लिए। जैसे कि फुल स्क्रीन पर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, उससे बाहर आना है तो इसके बटन का उपयोग करेंगे। वहीं पर ये फंक्शन कीज हो जाते हैं। ये सारे कीज जो हैं आपके फंक्शन कीज है। तो फंक्शन की का यूज़ होता है ज़्यादातर हम लोग जब टाइपिंग की बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट कीज के रूप में हम फंक्शन कीज का उपयोग करते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं जिसका उपयोग हम फंक्शन की के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0, और यहाँ पर प्लस फिर डेज का साइन है, इस प्रकार है। और ये है बैक स्पेस। तो ये नंबर्स हैं और यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपका अल्फ़ाबेटिक वर्ड है जो कि एक अरेंज फॉर्म में नहीं है, क्यूएलटी के फॉर्म में है। QWERTY इस फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ये सारे जो इतने हैं वो क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है टैब का बटन। टैब का बटन का उपयोग होता है आपका मार्जिनल स्पेस के लिए। अगर हम स्पेस अधिक मात्रा में देना चाहते हैं तो टैब का बटन का उपयोग करते हैं। कैप्स लॉक का हम जनरली उपयोग करते हैं स्मॉल से कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, या फिर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर पे रहेगा। यहाँ पर है शिफ्ट का बटन। देखिए देखिए शिफ्ट का बटन इसमें इस प्रकार दिया गया है। किसी दूसरे कीबोर्ड में आप देखेंगे तो शिफ्ट का बटन कुछ इस प्रकार रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट का बटन। दूसरा कीबोर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए शिफ्ट का बटन का उपयोग हम मॉडिफाई कीज है, शिफ्ट जो है इससे हम किसी भी चीज़ में जो शॉर्टकट कीज है उसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल का भी उपयोग हम किसी भी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से उपयोग करने में करते हैं। जैसे कि कंट्रोल ए किए तो जितने भी हम कंटेंट लिखे रहेंगे, जितने भी मैटर हम लिखे रहेंगे उसे ऑल सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल ए करेंगे। हालांकि कोर्स में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल यहाँ पर कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन है तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विंडोज़ का बटन है, विंडोज़ की कहा जाता है। अल्ट का बटन है, अल्टर का भी उपयोग मॉडिफाई की के रूप में होता है। स्पेस ये जो है आप सभी को पता होगा, ये स्पेस का काम आता है। अल्ट यहाँ पर भी दिया गया है, विंडो यहाँ पर भी दिया गया है। इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कीज। इसका उपयोग होता है जैसे कि माउस में राइट क्लिक करते हैं उसी प्रकार इसका उपयोग है। कंट्रोल यहाँ पर भी दिया गया है। आगे इसी में देखते हैं। चलिए इसको मैं आगे कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए प्रिंट PRTSC लिखा हुआ है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसी भी पेज में जाकर हम प्रिंट SC को दबाएंगे तो वो जो है कॉपी हो जाता है और कंट्रोल V से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक जनरली पहले उपयोग होता था, जब माउस नहीं था तब स्क्रॉल लॉक का उपयोग करते थे। स्क्रॉल लॉक देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे मैं इसको दबाया यहाँ पर लाइट जल गई। ये किसका लाइट है, स्क्रॉल लॉक का। ये किसका लाइट है, नम लॉक का। नम लॉक ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है। ये किसका लाइट, ये किसका लाइट है, तो कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक देखिए यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये जो है तीनों लाइट है अलग अलग और तीनों का उपयोग है। जैसे कि स्क्रॉल लॉक का उपयोग पहले करे जाते थे किसी भी पेज में जाने के लिए, इसका उपयोग ज़्यादातर होता था। पॉज बटन दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर इंसर्ट कीज दिया गया है, होम, पेज अप, डिलीट, इंड, पेज डाउन। होम बटन तो जिस लाइन में हम लिख रहे हैं तो उसके सामने में आना है तो होम बटन दबाएंगे, उसके पीछे जाना है तो इंड बटन दबाएंगे। पेज के ऊपर ऊपर साइड जाना है तो पेज अप दबाएंगे, नीचे साइड जाना है तो पेज डाउन दबाएंगे। डिलीट से कोई भी सा चीज़ हमें डिलीट कर सकते हैं जो सेलेक्ट आइटम है, सिंपल से। और इंसर्ट की का भी अपना एक उपयोग है। इसे नेविगेशन की कहा जाता है और ये डायरेक्शनल की है। तो देखिए नेविगेशन की, डायरेक्शनल की, यही है सब है। यहाँ पर क्या है, ऊपर जाना है तो अप, नीचे जाना है इस तरफ, लेफ्ट राइट, इस प्रकार हम कीज़ का उपयोग करते हैं। साथ ही देखिए ये जो है आपका न्यूमेरिक कीज़ है। न्यूमेरिक की के सारे बटन यहाँ पर दिए गए हैं। न्यूमेरिक कीज़ में क्या क्या है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 0। यहाँ पर देखिए डॉट है,
इसको हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि दशमलव लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, फिर फुल स्टॉप लगाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटर ये सारे बटन यहाँ पर दिए गए हैं, स्लैश, फिर यहाँ पर देखिए बैक स्पेस का एक बटन और दे दिया गया है। चूँकि एक एडवांस कीबोर्ड है इसलिए ये बटन यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है हमारा कीबोर्ड है, सामान्य कीबोर्ड जो आज के डेट पे उपयोग किया जाता है। इस कीबोर्ड में अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं एक और कीबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक और कीबोर्ड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार के बटन्स हैं, बटन या फिर कीज जो है इसी प्रकार के हैं, और ये सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। बस ये जो है ऑप्शंस इधर कर दिए गए हैं अरेंजमेंट में, और ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे कीबोर्ड में जो कीज रहते हैं सब सिमिलर रहते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा नहीं रहता। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसका भी अलग यूज़ होता है। तो सिंपल से कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कर लिए। आगे हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब कोर्स में हम लोग पूरी तरीके से टाइपिंग को सीखेंगे। आपको टाइपिंग सीखने के लिए कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में आराम से एक कीबोर्ड के सहायता से वीडियो देखकर आप अच्छी खासी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में हम टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और टाइपिंग का कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देना और एक अच्छी खासी स्पीड ले आना। बाकी हम आपको गाइड करेंगे कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।